वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं जूनागढ़ से प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की थंबनेल देखकर आपको एक प्रकार से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 के नए साल के प्रथम महीने में बड़ी घटना घटित होने वाली है, कुछ अलग और अनूठा होने वाला है। अब यह धन योग को लेकर बने, कार्य योग को लेकर बने, प्रेम योग को लेकर बने, बिजनेस आर्थिक जीवन को लेकर बने, कुछ तो नया और अलग होने वाला है। इनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि जनवरी महीना क्या कुछ बड़ी सरप्राइज लेकर आ रहा है। और एक बड़ी घटना तो होगी क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और ऊपर से आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल और शुक्र का धन योग बन रहा है। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो वह अप्रत्याशित धन, प्रसिद्धि, शुभता और सफलता के संकेत दे रहा है। अब यह मकर राशि के लिए कैसे होगा, किस तरह से होगा, आइए जानते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता वह इसे अपनी राम राशि से भी सुन सकते हैं। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि इस वीडियो में दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है। अगर किसी दूसरे नंबर से आपसे कोई संपर्क करता है तो समझ लीजिए कि वह एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी के स्वरूप की गणना करना संभव ही नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रभाव है। यह धन के अतिरिक्त यश अर्थात प्रसिद्धि, उन्नति और कामना पूर्ति की देवी है, जिनकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में पत्नी को भी गृह लक्ष्मी कहा गया है। इसीलिए घर में नारी का सम्मान होगा, यानी कि लक्ष्मी का सम्मान होगा, तो जीवन में लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। इसलिए आज से ही संकल्प ले कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, उन्हें आदर देंगे। आइए जानते हैं मकर राशि के लिए कौन सी बड़ी घटना घटित होने वाली है। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 4 नवंबर पर शनि ग्रह भी अपनी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो गए हैं। तो वह आपको उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए सामान्य से कई अधिक अवसर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। वह जनवरी महीने में भागदौड़ के बाद मिलने वाले सुकून से रूबरू करवाएंगे। करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता प्राप्त करने में आपका सहयोग करेंगे। पारिवारिक उलझनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों को भी आपके अनुकूल बनाने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि पिछले कई महीनों से चल रहे असंतुष्टि के भाव को संतुष्टि में तब्दील कर देंगे, लाभ दिलवाएंगे। दोस्तों, शनि कहाँ है? शनि है आपके द्वितीय भाव में और वह अपने ही घर में बली हो रहे हैं। तो वह करियर में प्रमोशन देंगे, कारोबार में ऊंचाई हासिल करवाएंगे, आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ा देंगे, आपकी वाणों में मधुरता लाएंगे, सच्चे प्रेम की तलाश को खत्म करेंगे, प्रेम जीवन में मधुरता और सुंदर अवसर देंगे। वाणी मधुर बनने के कारण कई कार्य बनने लगेंगे। नए प्रोजेक्ट न केवल आपके हाथ लगेंगे लेकिन नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के अवसर भी मिलने लगेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ समय पहले जहां आप खड़े होते थे वहाँ पर लाइन लग जाती थी, लेकिन अब न तो आपकी बातों को स्वीकारा जाता है, आपके निर्णयों को सराहा जा रहा है और न ही आपके काम बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2-3 महीने से कई अवसर पर बने काम गुस्से के चलते बिगड़ जाते थे और उनका आपको खामियाजा उठाना पड़ रहा था। तो क्या होगा? तो इन स्थितियों में बदलाव होगा। सूर्य आपके व्यवहार में बदलाव करवाएंगे, आपको समझने की एवं सुनने की शक्ति देंगे। अगर आप अटूट विश्वास, अचल आस्था और भक्ति भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो अप्रत्याशित रूप से धन देंगे और आपके द्वारा सोचे हुए आयोजनों को
हकीकत में बदलने में आपकी मदद भी करेंगे और ये होगा, ये संभव है। आपके छठे भाव के लॉर्ड बुध गुरु के घर में बैठे हैं, तो कोई सरकारी अधिकारी आपके कार्यों में बाधा रूप था या कंपनी में पॉलिटिक्स से आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो यह उलझन खत्म होगी। जिसे कहते हैं कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप मर गया, वैसी ही स्थिति बनेगी। लोन मिलने में देरी हो रही है तो लोन का अप्रूवल मिलेगा। जिनका कार्य पर्यटन से संबंधित है, भ्रमण से संबंधित है, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। 18 जनवरी से जैसे ही आपके कर्म, आपके बिजनेस के स्वामी शुक्र ग्रह 12वें भाव में पहुंचेंगे, तो वह लक्ष्मी नारायण धन योग का निर्माण करेंगे। यानी कि कुछ तो अलग और अनूठा होगा। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कार्यरत है तो किसी की मदद से आपके कार्य क्षेत्र में पद में बढ़ोतरी मिल सकती है। आप किसी देश या विदेश की लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ ऐसा भी होगा कि जो रुके हुए कार्य है वह अचानक से शुरू होंगे। आपके आसपास का वातावरण अचानक से बदल जाएगा। जो दुख है, स्वास्थ्य से संबंधित जो चिंता है, वह अपना रास्ता, चिंता अपना रास्ता ले लेगी। वातावरण शुद्ध बनेगा। परिवार में किसी प्रकार का क्लेश अथवा झगड़ा, बहस आदि की वजह से वातावरण भयंकर हो चुका था, तो अब समाधान का रास्ता निकलेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह कहाँ है? सूर्य ग्रह आपके देह भाव में है और अष्टम के स्वामी हो रहे हैं। तो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था या फिर नौकरी में त्याग पत्र दे दिया था या फिर किसी वजह से नौकरी छोड़ दी थी, कंपनी छोड़ दी थी, तो अब आपको बड़े प्रतिष्ठित कंपनी के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। शेयर बाजार में नुकसान की जगह मुनाफा होने लगेगा, मगर राहु स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। गुरु आपके चतुर्थ भाव में है और मंगल के घर में है और यह योग कारक स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने में आपकी मदद करेगी। नौकरी करते आ रहे हैं या नौकरी करने से मन भर गया है, तो आप बिजनेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कोई नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, धन की आवश्यकता है या फिर पार्टनर की, तो वह भी मिलेगा। अगर जनवरी के अंत तक आपको आकस्मिक रूप से धन मिल जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि घटना घटित होगी जो लाभ की ओर इशारा कर रही है। अगर आप घर से दूर हैं और गर्म प्रदेश में निवास करते हैं, चाहे गांव, देश या विदेश के किसी भी कोने में हो, तो जिंदगी तो बदलेगी। इस महीने आप किसी भी प्रकार की यात्रा करें, व्यापार के सिलसिले से में जाए या नौकरी की वजह से आपका कार्य होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, उच्च पदों पर स्थित है, तो आप अपनी बात मनवा सकेंगे, डील होगी, प्रोजेक्ट हर हाल में शुरू होंगे, कंपनी का विस्तार करने का अवसर मिलेगा और सरकार की ओर से भी किसी प्रकार का बोनस मिल जाए तो नावीन्यता नहीं होगी। किस्मत की बात है। जनवरी में क्या करें उपाय? विद्या दान करें, गरीब बच्चों को शिक्षा संबंधित चीज़ों का दान करें, प्रातःकाल में सूर्य मंत्र का जाप करें, गुड़, शक्कर, चीनी, मिठाई रविवार के दिन गरीब बच्चों को या फिर ब्राह्मणों को आप दान करें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।